नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में मॉनसून मेहरबान है तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच अब बिहार की नदियां उफनाने लगी है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि कल ही गंडक बराज से 1,63,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद बिहार के नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। इस बीच बिहार के मंत्री संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। खास करके गंडक बराज के अप्रोच स्ट्रीम में आपको जहां 18 गेट है नेपाल साइड में, वहां लास्ट पॉइंट पे बैरियर लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है, उसको ले जाने में दिक्कत हो रही है। और तो कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकला है गंडक बराज से। तो हम लोगों के लिए तो समस्या है। अगर इमीडिएटली वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम या बांध को देखने का काम नहीं होता और पानी बढ़ता है तो पूरे नॉर्थ बिहार को खतरा होगा और वहाँ पे मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर नेपाल के? पूरा नॉर्थ बिहार है। गंडक का, कमला का, कोसी का आप जानते हैं कि सारी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में इंटर करती है। क्योंकि हमारा जो भौगोलिक लोकेशन है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा, अगर वहाँ पर हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते तो खतरा तो है हमारे लिए। लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उस विवाद के कारण इस तरीके की परेशानी हो रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज तक ये समस्या आई नहीं थी कि आपका इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकता है और फ्लड फाइटिंग का काम, ये पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है। अब भारत सरकार से भी आप लोगों ने कुछ डिमांड बात किया कर रहे हैं, भारत सरकार को सारे सिचुएशन से अवेयर करा रहे हैं। पत्र वगैरह भारत सरकार? हाँ बिल्कुल, MEA से हम लोग बात करके उनको अवेयर करा रहे हैं सारी सिचुएशन। एहतियातन राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? और आप लोग एहतियातन जो इंडिया साइड में है वहाँ हमने फ्लड फाइटिंग का सारा काम कर लिया है। कोई डरने की बात नहीं इंडिया साइड में। और जो भी फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि अगर कैसे कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग सारे सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए। गति पर से खास करके गंडक बराज के अप्रोच स्ट्रीम में आपको जहां 18 गेट है नेपाल साइड में, वहां लास्ट पॉइंट पे बैरियर लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है, उसको ले जाने में दिक्कत हो रही है। और तो कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकला है गंडक बराज से। तो हम लोगों के लिए तो समस्या है। अगर इमीडिएटली वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम या बांध को देखने का काम नहीं होता और पानी बढ़ता है तो पूरे नॉर्थ बिहार को खतरा होगा और वहाँ पे मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर नेपाल के? पूरा नॉर्थ बिहार है। गंडक का, कमला का, कोसी का आप जानते हैं कि सारी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में इंटर करती है। क्योंकि हमारा जो भौगोलिक लोकेशन है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा, अगर वहाँ पर हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते तो खतरा तो है हमारे लिए। लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उस विवाद के कारण इस तरीके की परेशानी हो रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज तक ये समस्या आई नहीं थी कि आपका इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकता है और फ्लड फाइटिंग का काम, ये पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है। अब भारत सरकार से भी आप लोगों ने कुछ डिमांड बात किया कर रहे हैं, भारत सरकार को सारे सिचुएशन से अवेयर करा रहे हैं। पत्र वगैरह भारत सरकार? हाँ बिल्कुल, MEA से हम लोग बात करके उनको अवेयर करा रहे हैं सारी सिचुएशन। एहतियातन राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? और आप लोग एहतियातन जो इंडिया साइड में है वहाँ हमने फ्लड फाइटिंग का सारा काम कर लिया है। कोई डरने की बात नहीं इंडिया साइड में। और जो भी फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि अगर कैसे कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग सारे सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहाँ कवरेज जारी है। धन्यवाद।